कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन हो रही होगी और आप लोग अपनी मेहनत को धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की जो बेसिक क्लास होनी चाहिए और जितने भी सूत्र हैं आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे। और त्रिकोणमिति यदि आप लोग का कमजोर है, त्रिकोणमिति से डर लग रहा है, आइए मेरे साथ जुड़ करके उस डर को भगाइए। ठीक है, आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति की डर को भगाते हैं। चलिए, तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति जब भी आप लोग सुनते हैं तो क्या आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? त्रिकोणमिति जब सुनते हैं तो आप क्या समझते हैं? त्रिकोणमिति वर्ड सुनने के बाद, शब्द सुनने के बाद इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री देखिएगा तो 3 अक्षर से बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3। फिर है गोनो। गोनो का मतलब है गोनिया। और फिर मेट्री जो है, मेट्री, ये मेट्रोन से बना है। किससे बना है? मेट्रोन से बना है। मेट्रोन का हिंदी होता है माप, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप। गोनिया मतलब होता है भुजा, साइड। और 3 मतलब 3 होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में 3 भुजाओं की माप और 3 कोणों की माप का अध्ययन करने वाले हैं। 3 भुजाओं की माप और 3 कोणों की माप का अध्ययन करने वाले हैं। तो 3 भुजा जहां तक आया बात, और हिंदी में आइएगा तो 3 कोण। आप बताइए 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा किस आकृति में आता है? ये बताइए, किस आकृति में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं? तो 3 भुजाएं और 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं? 3 भुजाएं और 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। किस में होता है? त्रिभुज में होता है। ट्रायंगल, त्रिभुज में होता है। अब हम लोग त्रिभुज का भी जो प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति में, तो प्रश्न आता है किस त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज तो भुजा की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, यदि कोण की दृष्टि से जाइएगा, तो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका हो जाता है, दूसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा आता है आपका विषम समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ पे कोण होता। तो कोण की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। और भुजा की दृष्टि से भी जाइएगा तो भी 3 प्रकार के त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है,
तो आइए हम लोग इस त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज का ऑलवेज प्रयोग करेंगे, हमेशा यूज करेंगे समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज को जानने से पहले आप लोग इस बात को जानिए कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? एंगल को जानिए। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? एंगल क्या होती है? तो देखिए, जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, क्या कर दे? प्रतिच्छेद कर दे। जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेद कर दे, मतलब काट दे, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या बनती है? यहाँ पे कोण बनती है। क्या बनती है? कोण बनती है। या फिर एक बिंदु से यदि आप दो रेखाएं खींच दे, एक बिंदु से यदि आप दो रेखा खींच दे, तो दोनों रेखाओं के बीच क्या बनेगी? कोण बनेगी। क्या बनेगी? कोण बनेगी। या फिर यदि आप, यही बात हुआ कि दो रेखा को एक जगह मिला दे तो भी वहां पे कोण बनेगी। ठीक है, तो कोण आप लोग समझ गए। कोण का यहाँ पे त्रिभुज में, सॉरी, त्रिकोणमिति में हम लोग कोण का जो इंडिकेट करेंगे कोण को, वो होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। थीटा से हम लोग एंगल को इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे थीटा से। थीटा से किससे? कोण को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? थीटा से। बहुत सुंदर, थीटा से। चलिए, अब हम लोग जानते हैं समकोण। क्या जानेंगे? समकोण। समकोण क्या होती है? राइट एंगल। राइट एंगल इंग्लिश हो गया समकोण का। जिस त्रिभुज, समझिए, समकोण क्या होते हैं कि जब 90 डिग्री का कोण होता है, क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। और जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए। और कोई भी त्रिभुज होगा तो एक ही कोण समकोण हो सकते हैं, दो कोण कभी भी समकोण नहीं हो सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, यदि आप समकोण बनाइएगा, समकोण में क्या होते हैं कि दो रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आप ही बताइए, यदि इस रेखा इस रेखा पर लंबवत किए, ठीक है, सीधा नहीं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। लेकिन एक और यदि बनाना चाहिएगा तो तीन ही भुजा होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में कितने भुजा? तीन भुजा। तब तो तीन भुजा हो गया, यहाँ पे समकोण भी बन गया 90 डिग्री। आपका ये त्रिभुज बना क्या? त्रिभुज नहीं बना। इसीलिए कभी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, ओनली वन राइट एंगल समकोण में। ठीक है, एक ही समकोण में क्या होगी? एक ही समकोण में 90 डिग्री हो सकता है। समकोण कोई भी त्रिभुज में एक ही कोण क्या हो सकते हैं? 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इधर आइए, समकोण त्रिभुज आइए। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये आपका हो गया समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। अब समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी देखिए, तीन भुजा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कितने भुजा? तीन भुजा। आप ये बताइए कि समकोण के सामने की भुजा जो है AC, इस भुजा का नाम क्या होगा? समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, एक कोण तो फिक्स होते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे और ये फिक्स है। और समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होते हैं, समकोण त्रिभुज में कितने भुजाएं? तीन भुजाएं। कोई भी त्रिभुज होगा तीन भुजा होगी। तो होते क्या है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमेशा क्या होगी? अन्य दो भुजाओं से सबसे बड़ी होगी, बड़ी। ओके, हम हमेशा सबसे बड़े होते हैं कौन? कर्ण।
ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है ना चेंज होते रहते हैं, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं है ये दोनों, लेकिन ये कर्ण जो है फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अब ये दोनों डिपेंड करता है कोण के ऊपर। यदि इस कोण से हम लोग काम करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इस कोण से यदि काम करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तब ये इसको आधार होना पड़ेगा। और इसको यदि मानेंगे तो ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगी? फिर आधार हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अभी हम जो है इस कोण को हम थीटा बोल दिए। क्या बोल दिए? थीटा बोल दिए। इसके सामने की भुजा क्या है? इसके सामने की भुजा ए बी है, तब ए बी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो बच गया आपका भुजा, जैसे BC बच गया, क्या बच गया? BC, ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार। इंग्लिश होता है बेस। क्या होता है? बेस। बेस, इसीलिए इसको 20 से सूचित किया क्या जाता है। और P से इसको सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको P से सूचित करते हैं हम लोग। लंब को किससे सूचित करेंगे? P से। बेस को यानी आधार को हम लोग B से, और हाइपोटेनियस को S से सूचित करेंगे। किससे? S से। ठीक है। और दूसरी बात और देख लीजिए आप, एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए PQR है। ठीक है, तो ये तो आपका H हो गया यानी कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। और इस कोण पे यदि हम लोग बैठ जाएं, इस कोण से काम करें, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, P। नहीं, और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। आधार हो जाएगी यानी B हो जाएगी। क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको पहले 1 मिनट के अंदर उतारिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यह हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आप लोग समझ गए, ये राइट एंगल हो गया आपका, इसको A मान लेते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं। ये तो आपका H हो गया यानी कर्ण हो गया। और इसको यदि हम थीटा मान लें, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। परपेंडिकुलर बोले थे, P सूचित करेंगे, और तब ये आधार हो जाएगी यानी कि बेस। ठीक है, क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। किस पे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोले हमने? कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होते हैं। तो शेष दो को भुजा क्या सब बचा? आधार बचा और लंब बचा। तो लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या? आधार का स्क्वायर। क्या बोले हम कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट अगेन रिपीट। ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो गया। कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं S से, H का स्क्वायर हो गया, और लंब को सूचित करते हैं P से, तो P का स्क्वायर हो गया, और आधार को सूचित करते हैं हम लोग B से, तो B हो गया। क्या हो गया? B। स्क्वायर था स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से H बराबर यदि हमसे पूछ दे या H निकालना हो
तो अब क्या करेंगे, तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इससे, तो हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं यदि आपसे पी स्क्वायर पूछ ले तो पी स्क्वायर पूछ लेगा तो इसको इधर भेजिए, नहीं तो क्या हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर पी यदि पूछ दे स्क्वायर को हटाइए, तो स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से अब देखिए, यदि आपसे बी स्क्वायर बराबर पूछ दे तो बी स्क्वायर बराबर, इसको पकड़िए, इसको इधर धकेल दीजिए, नहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगी, तो इस स्क्वायर को इधर धकेलिए तो रूट लग जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना ही सूत्र था, पाइथागोरस प्रमेय से इतना ही सूत्र है। अब हम लोग को कहां पे आना पड़ेगा, अब हम लोग को आना है त्रिकोणमितीय अनुपात पे। किस पे, त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं पता आप लोग को, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होते हैं। क्या होते हैं, 6 गो होते हैं। क्या सब होते हैं, तो साइन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, चलिए कोसेक लिखते हैं, सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। कोट थीटा होता, ठीक है। चलिए साइन थीटा जो होता है ना, ये पी और एच का अनुपात होता है, यानी लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो पी बट्टे एच यानी कि लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होते हैं। और कोस थीटा जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बी बट्टे एच, यानी बी और एच का अनुपात को कोस थीटा कहते हैं, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। और फिर टेन थीटा, तो पी और बी का अनुपात होते हैं। तो पी हो गया आपका लंब और बी हो गया आपका आधार। बी क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देते रहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप यदि एक बार नजरअंदाज कर दीजिएगा तो आपके समझ में बहुत लंबा समय तक नहीं आने वाला है। फिर कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एच बट्टे पी। एच बट्टे पी देखिएगा, पी बट्टे एच था साइन थीटा, और उसी को पलट दिए एच बट्टे पी, तो कोसेक थीटा हो गया, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। और सेक थीटा पाइएगा तो ये हो जाएंगे बी बट्टे एच, बी बट्टे एच, ठीक है, बी बट्टे एच। बी हो गया आपका आधार और एच हो गया आपका, सॉरी एच बट्टे पी होता, एच बट्टे बी होता, यानी कि कर्ण बट्टे आधार होता, कर्ण बट्टे आधार। और फिर कोट पे आइएगा तो बी बट्टे पी हो जाता है, बी को हम लोग बोलते हैं आधार और पी को बोलते हैं लंब। ठीक, अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक, इसको उल्टा याद रखने के लिए आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। एक ट्रिक है कि समझिए कि तीन ये भाई है और ये तीनों बहन है। अब देखिए तीनों क्या होते हैं कि बड़े होते हैं, अब शादी विवाह का चर्चा होते हैं, नहीं तो सबसे बड़ा इधर था साइन थीटा, और इधर तीनों बहन में सबसे बड़ी बहन कोसेक थी, नहीं तो सबसे बड़ा भाई और सबसे बड़ी बहन
का तो पहले शादी होना चाहिए नहीं, तो ये तीनों बहन अलग घराने के हैं और ये तीनों भाई अलग घराने के हैं, ठीक ना। तो होते क्या है कि साइन का रिश्ता होता है कोसेक थीटा से, वैसे भी देखने से भी लग रहा है कोसेक थीटा सबसे बड़े हैं, नहीं सबसे बड़े है, ठीक है, देखने से भी क्या लग रहा है कि कोसेक थीटा सबसे बड़े हैं, लंबी सी प्यारी सी, नहीं। तो इसका शादी होता है इससे, ये दोनों भी बारात में जाते हैं, साइड से देखते हैं, नहीं। और नजर जो है ना, नजर जो है होता क्या है कि नजर टेन का कोट पे पड़ता है, नजर किसका, टेन का कोट पे पड़ते हैं, और टेन और कोट जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है और कुछ ही दिनों में ये दोनों भी अपना काम बना लेते हैं, नहीं शादी विवाह हो जाता है। अब बचते हैं कोस थीटा और सेक थीटा, ये तो दोनों टीटी बन गए, नहीं क्या बन गए, टीटी बन गए। अब कौन बचे, कोस थीटा और सेक थीटा। अभी देखिए इसका एक एक राशि मिल रहा था, तो कोस बोला सेक से कि इसका तो एक एक को मिल रहा था, मेरा तो दो को मिल रहा, सी भी एस भी, सी और एस भी, नहीं तो कोस भी अपना सेक के साथ सेट होते हैं और कुछ ही दिनों में ये भी अपना शादी विवाह कर लेते हैं। तो इससे आप लोग क्या समझे कि साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट और कोस का उल्टा सेक। तो टेन में टी टी कर दीजिएगा, नहीं एक एक राशि मिला दीजिए, कोस में दो दो राशि मिला दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ गए बात को। और अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को भी याद करने का एक ट्रिक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को भी याद करने की एक क्या है अच्छा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझिए बात को, ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक ये है कि यहाँ पे क्या है, P है, B है, H है, ऊपर में क्या है, P है, B है, H है, और नीचे में क्या सब है, H है, H है, B है, H H B है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकता है, इसको कैसे याद कर सकता है, तो ऐसे याद रखिए, पंडित बोले नहीं, ऊपर में यहाँ पे है, यहाँ पे P है, क्या है E है। पंडित बोले पंकज से हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और ये याद नहीं रहता है तो एक और याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोले, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो P बटे H क्या हो जाएगा साइन थीटा, B बटे H क्या हो जाएगा कोस थीटा, और P बटे क्या हो जाएगा B टेन थीटा, और इसी को पलटिएगा तो H बटे P हो जाएगा कोसेक थीटा, H बटे B हो जाएगा सेक थीटा, और B बटे P क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, ठीक है। तो यहां से ये आप रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन के उल्टा पे जाएंगे कोसेक, और दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। इतना आप लोग पहले उतारिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके उल्टा से गुना करेंगे, उसके उल्टा से क्या करेंगे गुना करेंगे। जब किसी भी चीज को उसके उल्टा से गुना किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है आप लोग को मालूम है, रिजल्ट 1 आता है। जैसे आप सोच लीजिए जरा, 5 एक एग्जाम्पल लीजिए, 5/2, 5/2 क्या लिए, एक एग्जाम्पल लिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 का उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा 2/5 होगा ना। और जब इसके उल्टा से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 दूना 10 बटे 5 2 पंचे 10, 10 से 10 कितने बार में कटेगा, तो क्या रिजल्ट आया 1। तो किसी भी चीज को यदि उसके उल्टा से हम लोग गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या है,
साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। बताइए, गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? एक रिजल्ट आएगा। आप लोग को यदि विश्वास ना हो तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच गुना कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है एच बटे पी। गुना कीजिएगा तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या हुआ? एक हुआ है। उसी तरह से देखिए, अब देखिए यदि आपसे साइन थीटा यहाँ पे पूछ ले तब क्या जवाब दीजिएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि ये गुना में कोसेक थीटा, बराबर किस साइड आया तो भागा में। और कोसेक थीटा यदि पूछ ले तब क्या बोलिएगा? 1 बटे साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। कोस थीटा को यदि उसके उल्टा से गुना करें तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? जल्दी बोलिए। सेक थीटा होता है। उसके उल्टा से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। प्रूफ यदि करना हो तो कोसेक थीटा बराबर होता है बी बटे एच। क्या होता है? बी बटे एच। और गुना हम लोग करेंगे तो सेक थीटा का सूत्र क्या है? एच बटे बी। एच बटे, तो देखिए बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या रिजल्ट आया? एक रिजल्ट आया। अब देखिए यदि यहां से कोस थीटा पूछ ले आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? 1 बटे सेक थीटा। कैसे? ये गुना में था, बराबर के सेट आया तो भागा में। सेक थीटा यदि पूछ ले आपसे तो 1 बटे कोस थीटा। क्यों? कोस थीटा गुना में था, बराबर के सेट आया तो भागा में। ठीक, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और थर्ड पे यदि आएंगे हम लोग तो 10 का उल्टा क्या होता है? क्या हो जाएगा रिजल्ट? गुना करेंगे उसके उल्टा से तो एक आएगा रिजल्ट। प्रूफ यदि करना हो तो P बटे B होता है tan थीटा, और कोट थीटा क्या होता है? B बटे P। B बटे P होता है, तो P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या रिजल्ट आया? एक। देखिए अब tan थीटा यदि आपसे पूछ ले तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा यदि पूछे तो 1 अपॉन tan थीटा। यह आपका हो गया कि यदि किसी भी चीज को उसके उल्टा से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक आएगा। नहीं, अब 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। The most important identity। तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति की सर्व समीका है। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, सभी पदों में एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। एच स्क्वायर से क्या करते हैं? सभी पदों में एच स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। सभी पदों में एच स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, कितना मर्तबा? एक बार में। एक बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे एच का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। देखिए पी का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, तो एक साथ करके हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, एक साथ करके। ये क्या हो जाएगा? एक बराबर पी बटे एच क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी बटे एच क्या होता है, कोस थीटा। थीटा देने से पहले हम लोग को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या निकला यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 निकला है। क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपका पहला आइडेंटिटी, यही आपका क्या है, पहला आइडेंटिटी। अब यहां से देखिए बहुत सारा सूत्र निकल सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा यदि हमको पूछ ले हमसे, तब क्या कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, प्लस में था, बराबर के साइड आया तो माइनस में, तो क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यदि पूछ ले हमसे, तब क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि कोस स्क्वायर थीटा पूछ ले, तब क्या बोलेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखे, इसको इधर धकेल दिया, तो ये प्लस में था, बराबर की साइड आया तो माइनस में स्क्वायर लग जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सभी पदों में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी पदों में पी स्क्वायर से भाग देने पर, सभी पदों में पी स्क्वायर से भाग देने पर, तो एच स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक बार में कट जाएगा यहाँ पे, नहीं। अब देखिए एच बट्टे पी को हम लोग लिखेंगे और एक साथ करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि एच का भी स्क्वायर है, पी का भी स्क्वायर, इसका भी मतलब वही हुआ, एच पर भी स्क्वायर, पी पर भी स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे, एक प्लस बी बट्टे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, बी बट्टे पी का होल स्क्वायर। एच बट्टे पी क्या होता है, एच बट्टे पी क्या होता है, कोसेक। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाइए थीटा बराबर 1 प्लस बी बट्टे पी क्या, सॉरी, बी बट्टे पी क्या होता है, कोट थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही दूसरा आपका सर्वसमीका हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आइडेंटिटी हो जाएगा। ये पहला आइडेंटिटी था आपका, दूसरा आइडेंटिटी क्या निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 निकला। ठीक है, अब यहां से देखिए, यदि आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तब क्या बताइएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कैसे, ये माइनस में था, बराबर के साइड आया तो प्लस में। यदि आपसे कोसेक थीटा पूछ ले तब क्या जवाब दीजिएगा आप, स्क्वायर को हटाइएगा, रूट लगेगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपसे यदि पूछ ले कोट स्क्वायर थीटा, तब क्या जवाब दीजिएगा, तो यहां से देखिए कोट स्क्वायर थीटा यदि पूछेगा तो इस 1 को इधर खींचिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा आइडेंटिटी निकालने के लिए पहले हम लोग एच स्क्वायर से भगा दिए, फिर पी स्क्वायर से भगा दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर से भगा दे देंगे।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में बी स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए एच स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एच बट्टे बी एक साथ करके लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, पी बट्टे बी एक साथ लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 1। एच बट्टे बी क्या होता है, एच बट्टे बी सेक थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टे बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका तीसरा आइडेंटिटी निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीसरा आइडेंटिटी याद रखना आपको, ये तीनों आइडेंटिटी याद रखना, 1 2 और 3। अब यहां से भी देखिए, आपसे यदि सेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तब क्या जवाब दीजिएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे सेक थीटा पूछ ले तब क्या जवाब दीजिएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछ दे तब क्या जवाब दीजिएगा, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा आपको चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए आपको, इस 1 को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से यदि टेन थीटा चाहिए आपको तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी था उसको हमने बताया और ड्राइव किया, पूरा प्रूफ के साथ हमने किया है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारा सूत्र पूछा जाता है, कई बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा गया ऑब्जेक्टिव से, ये ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ाया, अब हम लोग एक दो सूत्र और भी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए टेन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, इसको भी याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाता है इसी का जस्ट अपोजिट, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। और एक और सूत्र याद रखिएगा, साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a इनटू कोस है। ये तीनों सूत्र का भी प्रयोग त्रिकोणमिति में क्लास 10th में होगा। है, अब इस टाइप का सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर हम काहे के लिए जाएंगे, जितना जरूरत है पूछा जाता है, उससे हम लोग आगे जानने की तो बहुत सारी चीजें हैं। अब 10th क्लास में ये हर चीज जान ले ये जरूरी तो नहीं है, फिर आगे भी क्लास है, उसके आगे भी क्लास है, उसके आगे भी क्लास है, नहीं तो पढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। अब हम लोग जो जाने वाले हैं वो होगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होगा, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसे कहते हैं, कितने बच्चे को मालूम है, हाथ खड़ा किया जाए। पूरक कोण किसे कहते हैं, बोलो। जब दो कोण का योग क्या हो,
90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तब उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है तब उसको हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योग क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चले जाए ना सर। चलो देखो, इसको जानने के लिए हम लोग तो ग्राफीय विधि से भी जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 270 डिग्री, और घूम करके यदि हम लोग एक चक्कर लगा लेंगे तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 360 डिग्री। एक चक्कर यदि पूरा लगा लेंगे तो कितना डिग्री? 360 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। क्या बोलते हैं? और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अनचेंज लाइन। क्या बोलते हैं? चेंज लाइन और अनचेंज लाइन। अब देखिए, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सब क्या हो जाएगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस, यानी पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेस्ट क्या हो जाता है? निगेटिव होता है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट करने का मतलब साइन और कोस को जो छोड़ करके चार गो है, क्या सब? कोस, टेन, कोट और सेक है, वो चारों क्या होगा? इसमें निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। इसमें टेन और कोट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? रेस्ट क्या हो जाता है? निगेटिव होता है। रेस्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। इसमें देखिए, इसमें कोस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और रेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। रेस्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि साइन जो चेंज होगा वो कोस में चेंज होगा, और कोस किस में चेंज होगा? साइन में। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन जो है ये कोट में चेंज होगा, और कोट भी किस में चेंज होगा? टेन में। ध्यान दो, सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। साइन कोस में, टेन कोट में, और सेक, देखो साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, सॉरी लिख ही दिए, और कोसेक किस में? सेक में। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग साइन साइन थीटा साइन थीटा बराबर पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा? साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा? साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा?
तो देखिए समझिए आप यहाँ से देखिए, आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, दरअसल ये पूछ रहे हैं, मान के चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या पूछ रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए 90 से कम आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, माइनस होने का मतलब क्या हुआ, कम होना हुआ, माइनस आने का मतलब क्या हुआ, 90 से कम आए। माइनस जब भी होगा कुछ भी घटेगा तो 90 से कम आएगा, नहीं तो 90 से कम आएगा तो इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कम आना है ना, तो कम आना है तो इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और इस लाइन को यदि हम लोग छोड़ेंगे तो इस लाइन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, नहीं। और ये लाइन क्या है, चेंज लाइन, क्या है, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, साइन किस में चेंज होता है, ये हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, कि साइन क्या होता है, साइन क्या होता है इसमें, फर्स्ट में आता है ना, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो पॉजिटिव में, इसमें पॉजिटिव में। अब देखो उसी तरह से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ ले आपसे, साइन थीटा कैसे होता है, तो यहां से आपको मिलने वाला है, 90 से कम आएंगे, चेंज लाइन को पकड़ेंगे, और चेंज क्या करेगा, कोस को साइन में बदल देगा, कोस को किस में बदल देगा, साइन में बदल देगा। और इसमें कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट यदि 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा आपसे, टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यदि पूछे तो सेक थीटा, और यदि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जाए तो सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए 10वीं क्लास में इतना का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन जैसे 10वीं क्लास पास आउट होइएगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा ये भी, कि साइन 90 प्लस थीटा बताइए, तब कैसे बताइएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तब कैसे बोलिएगा, बोलिए साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 प्लस, इससे अधिक जा रहा है, इससे क्या जा रहा है, अधिक, और इससे अधिक जाएंगे तो इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा, इस लाइन को पलट देंगे, ये लाइन है चेंज लाइन, तो साइन चेंज होगा किसमें, कोस में, नहीं किसमें, कोस में, और साइन है इसमें पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव में ही रहेगा, किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यदि आपसे यहाँ पे पूछ दे कोसाइन सॉरी कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तब क्या जवाब दीजिएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए 90 प्लस जैसे जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, किसमें रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो कोस आपको मिलेगा माइनस में, किसमें, तो माइनस लगाना पड़ेगा, और इससे अधिक जब जाइएगा तो इस लाइन को पकड़ना पड़ेगा, और ये लाइन है चेंज लाइन, और कोस चेंज होता है साइन में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से ये आगे बहुत सारा यहाँ पे इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, है बहुत सारा सूत्र यहाँ पे बनता है, ठीक है, बहुत सारा सूत्र बनता है। चलिए हम लोग तो यहीं तक रहेंगे, नहीं हम लोग को इससे आगे जाना नहीं है, ठीक है, मिटा दें, तो देखते हैं, साइन में देखेंगे, कोस में देखेंगे, टेन में देखेंगे, कोट में देखेंगे, सेक में देखेंगे, और कोसेक में देखेंगे, ठीक है। देखिए लाइन सीधा नहीं हो रही है, घबराने की बात नहीं है, फिर भी है 0 डिग्री पे देख लेंगे, 30 डिग्री पे देखेंगे, 45 डिग्री पे देखेंगे, 60 डिग्री पे देखेंगे, और 90 डिग्री पे देखेंगे। एनी प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम। लाइन टेढ़ी हो या सीधी हो क्या फर्क पड़ता है, हमें जो चाहिए उस पे फोकस करना है। हमें चाहिए मान, हमें क्या चाहिए, मान गलत नहीं होना चाहिए है। मान गलत होगा आपका त्रिकोणमिति गलत हो जाएगा, और त्रिकोणमिति गलत हो जाएगा तो मैट्रिक का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे तो समझिए, ध्यान से समझिए, एक बार और समझिए, नहीं समझ में आता है फिर से एक बार समझिए, लेकिन समझिए। फॉर्म कैसा भी हो, देख रहे हैं लाइन सीधा नहीं हो रहा, फिर से दे रहे हैं, नहीं ये भी एक संघर्ष है। क्या है, संघर्ष है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लाइन सीधा नहीं हो रही है फिर भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी टेढ़ा हो रही है, फिर कोशिश कर रहे हैं, नहीं फिर भी घबरा नहीं रहे हैं, नहीं तब इतना संघर्ष हम लोग 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करते चलिए। 4 से क्या करना है, डिवाइड करते चलिए। अब क्या कीजिए, जो कटने वाला काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 से 4 कटने वाला है, काट दीजिए, क्या बचेगा 1, नहीं अब 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सब पे रूट लगा दीजिए, 1/2 था, रूट लगाइए, रूट लगा दिए, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं। रूट में जब जोड़ा लग जाता है तो वो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 1 बाहर निकल जाएगा, 4 भी बाहर निकल जाएगा, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और जोड़ा लग गया 2 का तो 2 बाहर निकल जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, √2 ही रह जाएगा। तो देखिए साइन 45 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/√2 रह जाएगा। क्यों, 1 को तो हम लोग 1 × 1 लिख देंगे, नहीं 1 × 1 लिखेंगे तो 1 का तो जोड़ा लग जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा कैसे लगेगा, 2 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, यहाँ पर आइएगा तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √3 ही रह जाएगा, लेकिन 4 से हम लोग 2 निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए √4 को हम लोग √2 × 2 लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक, इसी को पलटते चलिएगा तो कोस का भी हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ से देखिए ये लिखे, और कोस 45 का वैल्यू 1/√2, यही चीज। कोस 30 का वैल्यू 1/2, और कोस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। 10 में आइएगा, 10 में ध्यान दो, 10 में आइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट बताए थे tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटे कोस थीटा है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो sin 0 डिग्री का वैल्यू बटे कोस 0 डिग्री का वैल्यू करेंगे। अब यह 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 अपन क्या हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा है, और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसी को पलटते चलेंगे, कोट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा।
√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सेक में आएंगे तो कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो पलटिए, कैसे पलटेंगे? बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इसको पलटेंगे भी तो 1/1 ही होगा, तो यानी 1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3, 2 इसको बदलेंगे तो √2/1 होगा, और बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता है तो √2। इसको पलटेंगे तो 2/1 होगा, बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता, 2 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, पलटेंगे तो क्या होगा? 1/0 होगा। 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। और इसी को यदि हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोशेक बन जाएगा। अनडिफाइंड 2 √2, 2/√3 और 1। ठीक है। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र था हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट किए। इसके आगे क्लास 10th में कोई भी सूत्र नहीं हो सकती है, नहीं होती है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग कीजिए। और त्रिकोणमिति को यदि बेहतर करना है, इसको आप लोग बार बार देखिए, कई बार देखिए, बार बार कोशिश कीजिए कि आप कर लें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, ठीक है।